आपका स्वागत है दिमान ज्ञान टीवी पर। भारत में डिजिटल ई-रूपी की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय बैंक यानी बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही के दिनों में पहले होलसेल ई-रूपी और बाद में रिटेल ई-रूपी को बाजार में लॉन्च कर दिया है। फिलहाल ये दोनों ई-रूपी देश में पायलट प्रोजेक्ट की तरह बाजार में उपयोग किए जा रहे हैं। इसके बाजार में आते ही लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। कुछ लोग इसे सरकारी बिटकॉइन भी मान रहे हैं और कुछ लोग इसे यूपीआई का नया वर्जन समझ रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि जब पहले से ही यूपीआई है तो आखिर ये डिजिटल रूपी अलग कैसे होगा। और कई जगह तो ये भी दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये भारतीय इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आज इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल रुपया कैसे काम करेगा और ये कहाँ से मिलेगा और ये यूपीआई से कैसे अलग है। बस आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में आपको घंटी का बटन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक करें ताकि वीडियो मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, पहला सवाल ये है कि डिजिटल रुपये कैसे काम करेगा और ये कहाँ से मिलेगा। दोस्तों, डिजिटल रुपया या ई रुपया नोट और सिक्कों का डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप है। ई रुपया के आने से अब आपको नोट या सिक्के रखने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपके वॉलेट में डिजिटल या ई रुपया पड़ा होने से आपको उसका ब्याज नहीं मिलेगा। जिस तरह से आपके सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े होने पर उस पर ब्याज मिलता है, खरीदारी या किसी अन्य लेन देन के लिए आप इस ई रुपये का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये लेन देन आपको ऑनलाइन यानी डिजिटल करना होगा। ये बिल्कुल ठीक उसी तरह काम करेगा जैसे हम दुकान पर यूपीआई का यूज़ करके पेमेंट करते हैं। जिस तरह आप बिटकॉइन को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसी तरह डिजिटल रुपये को भी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसीलिए इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी भी कहा जा रहा है। डिजिटल रुपया यानी सीबीडीसी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पायलट प्रोजेक्ट के 8 बैंकों के जरिए डिजिटल रुपया उपलब्ध करवाने की बात कही है। पहले चरण में मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में ये सुविधा शुरू होगी। दूसरे चरण में अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला में डिजिटल रुपया मिल सकेगा। पहले चरण में 4 बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, येस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में ये सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। वहीं दूसरे चरण में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के जरिए डिजिटल रुपया मिल सकेगा। दूसरा सवाल ये है कि आखिर सीबीडीसी और यूपीआई में क्या फ़र्क है। अगर देखा जाए तो इसमें कोई खास फ़र्क दिखता नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि यूपीआई के जरिए आप जो पेमेंट करते हैं उसका ट्रांजैक्शन भले ही डिजिटल हो, लेकिन बैंकों के बीच वह लेन देन या सेटलमेंट कैश में ही होता है। उदाहरण के तौर पर आप किसी बैंक के ग्राहक हैं और आपने किसी दूसरे बैंक के ग्राहक को कोई पेमेंट यूपीआई के जरिए किया है, तो आपका बैंक उतना ही पैसा कैश के तौर पर दूसरे बैंक को भेजेगा। वहीं डिजिटल रुपये में लेन देन का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल नोट के जरिए हम पेमेंट कर सकते हैं। ये ट्रांजैक्शन उसी तरह से होगा जैसे आपने किसी व्यक्ति को कोई पेमेंट कैश में किया हो। सीबीडीसी को हम ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि यूपीआई के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। आप डिजिटल रुपये से व्यक्ति और व्यक्ति से व्यापारी के बीच में लेन देन कर सकते हैं। जब आप किसी दुकान पर कोई सामान खरीदने जाएंगे तो आपको दुकानदार या मर्चेंट की ओर से एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, जिसे स्कैन करके आप अपने डिजिटल वॉलेट में जमा ई रुपये से पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा अहम सवाल ये है कि डिजिटल रुपये से फ़ायदा क्या होगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि सरकार को आम लोगों की मांग देखते हुए हर साल बड़ी संख्या में नए नोट छापने पड़ते हैं। इसकी लागत भी लगातार बढ़ती जा रही है। एक साल में सरकार को नोट छापने और उसका प्रबंधन के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने होते हैं। सरकार को ये खर्च घटाने में मदद मिलेगी। अभी भारत में 100 रुपये का एक नोट प्रिंट करने में लगभग 10 से 18 रुपये खर्च आता है। डिजिटल रुपये के जरिए किया गया कोई भी ट्रांजैक्शन सरकार की नज़र में होगा, यानी कोई व्यक्ति डिजिटल रुपये के ट्रांजैक्शन को छुपा नहीं पाएगा। ऐसे में पारदर्शिता बढ़ेगी और काले धन पर रोक लगेगी। आज अर्थव्यवस्था में चल रहे नोट में अक्सर नकली नोट सामने आते रहते हैं। सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती है। डिजिटल रुपये को कोई अन्य देश या व्यक्ति छाप नहीं सकता। ये पूरी तरह से आरबीआई के नियंत्रण में होगा। आज एनएफटी या आरटीजीएस जैसे ट्रांजैक्शन करने पर पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कुछ समय लगता है।
लेकिन डिजिटल रुपये के जरिए पैसा भेजने पर जिसे पैसा मिलना है उसे तुरंत मिल जाएगा। कुछ लोग CBDC को क्रिप्टो करेंसी के रूप में देख रहे हैं, लेकिन डिजिटल रुपया और क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल अलग है। क्रिप्टो करेंसी को कोई रेगुलेट नहीं करता, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल रुपया पूरी तरह से RBI के नियंत्रण में है। आपने देखा होगा कि क्रिप्टो में पल भर में लोग करोड़पति और पल भर में कैसे जीरो बन जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी में बहुत जोखिम रहता है, जबकि CBDC पूरी तरह से सिक्योर है। क्रिप्टो की माइनिंग की जाती है, जबकि डिजिटल रुपया RBI ही जारी करेगा। फिलहाल ई-रूपी की सुविधा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI की ओर से दी जा रही है। NPCI ही ई-रूपी की पेमेंट के लिए QR कोड भी जारी कर रहा है। इस सुविधा से दुकानदारों को तुरंत उनका पैसा मिल जाएगा, उन्हें कैश ले जाकर बैंक में जमा नहीं करना होगा। ये पूरी तरह से सुरक्षित पेमेंट का माध्यम है। सबसे अहम कंसर्न है वो है पेमेंट फेलियर का। UPI के साथ हमने कई बार देखा है कि पैसे आपके अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं और दूसरे अकाउंट तक नहीं पहुंचते और बीच में ही फंस जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में 24 घंटे से लेकर कभी कभी तो 7 दिन भी लग जाते हैं। अब अगर यही चीज़ CBDC के साथ होगी तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए सरकार को ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कम से कम एरर प्रोड्यूस करे। तो खैर, ये थे कुछ डिजिटल रुपये से जुड़े फ़ायदे और उससे जुड़े सवाल। ये सब जानने के बाद दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि क्या ये हमें पूरी तरह से कैशलेस बना देगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल धीमान ज्ञान TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।